अनिल जी, का आपका जो आप बढ़ रहे हैं, क्या किस तरीके ये जो फर्स्ट इसमें चरण में, पहले चरण में जिस तरीके का वोट का इतना बड़ा गिरा है, वोट गिरा है, इसके बाद क्या किस तरह की प्रतिक्रिया या किस तरह की हलचल या किस तरह का वहां ग्राउंड पे क्या है? आप वहीं ग्राउंड जीरो पर हैं, बताइएगा। जी, पहुंच पा रही है आवाज मेरी? सुष्मिता जी, ये मुझे लगता है कुछ दिक्कत है ना, बहुत कहीं प्रॉब्लम है। अरुण सर, इसको कैसे डिकोड किया जाए, ये जो इतना होना सारा कुछ और कहीं वो सारी चीजें हैं, आप करिएगा टिप्पणी अरुण अरुण सर। संजीव जी, प्रदीप भाई जो अभी कह रहे थे उसमें डिकोड करने का कुछ बचा नहीं है, बहुत क्लियर है। भारत का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़ रहा है और इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मदद की है क्योंकि कोई फैसला नहीं किया एसआईआर पर, किसी तरह की कोई चीज नहीं आई। और अभी जो राहुल गांधी ने डिटेल दिए उसके बाद तो कोई शक नहीं है। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी अपनी बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है तैयारी कीजिए और वो ऐसा करेंगे, उससे ये साफ दिख रहा है कि अगर मान्य मापदंडों से हटकर नतीजे अलग आते हैं। आमतौर पर यह माना जाता था कि अगर वोट ज्यादा पड़ा है तो सत्ता परिवर्तन का वोट है, और ये इस देश का आजादी के बाद तक से अब तक का इतिहास है। लेकिन अब अगर यह है कि वोट ज्यादा पड़ा है तो सत्तारूढ़ दल जीत रहा है, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग हमारे मताधिकार को लूट रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो महादेवपुरा का मामला हो, चाहे अलंग का मामला हो, चाहे पूरे हरियाणा का मामला हो। और फिर इससे पहले मैं आपसे कहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब हम जमीन पे कुछ और देख रहे थे, नतीजे कुछ और आए। और इसमें एक बड़ी मजे की बात है कि दिल्ली में बैठे कुछ गोदी पत्रकार पहले से घोषित कर चुके थे कि बिहार मध्य प्रदेश में तो इतनी सीटें आएंगी। तब तक किसी जो सर्वे वाले ने भी नहीं कहा था, किसी एजेंसी ने, कि एक को छोड़कर जो बाद में उसी को एक साबित हुआ था, वो गुप्ता जी की कोई एजेंसी थी। मूल बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की चीजें चला रहे हैं और अमित शाह चला रहे हैं, समस्या ये है कि बिहार में चुनाव कौन लड़ रहा है। बिहार में चुनाव बीजेपी लड़ रही है या नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं या नीतीश जी इनके साथ है, ऐसा नहीं है। वहां ईगो की लड़ाई, नाक की लड़ाई बना के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश कुमार जी लड़ रहे हैं। अभी बीजेपी के पास बिहार में कोई एक नेता नहीं, नाम लीजिए, कोई नहीं है जिसको ये आगे कर सके। क्या नरेंद्र मोदी जी अपने डुप्लीकेट गिरिराज किशोर को आगे करेंगे? मैं उनका मिनी डुप्लीकेट मानता हूं। दोनों की भाषा में, दोनों के स्तर में कोई अंतर नहीं है। तो जो पढ़े लिखे नेता बीजेपी के थे, जो योग्य नेता थे, उनको सबको किसने किनारे किया? उनको अमित शाह ने किनारे किया और दिल्ली ने, देश ने पूरा खेल देखा था। मोदी जी वहां इस बात पे लगे थे कि वो ये दिखाना चाहते हैं अभी भी कि मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं, मैं इतना ताकतवर हूं कि देश मैं के आपको किसी राज्य में जाकर चुनाव। बीच में टोकते हुए आपको एक सूचना दूं, राहुल गांधी ने वो जो आप रोज कहते हैं वो कहा है अभी कि अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना आता नहीं है, लेकिन वो जो है वो इंडियन, वो आपका आईसीसी का चेयरमैन, ये अभी राहुल गांधी कह रहे हैं, आप कहते रहते हो। ये चमत्कार जो है, ये नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कार हैं। पिछले दिनों उनका एक बयान आया अपने जन्म को लेकर के, तो अब ये सब चीजें वही कह सकते हैं कि पिताजी जेल में थे और वो पैदा हो गए, ये बात उन्होंने कही है। मूल बात यह है कि सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? समस्या यह है कि बिहार की जनता के हक को लूटने की साजिश में देश की का चुनाव आयोग, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, ये चारों शामिल थे। अब जब नतीजा आएगा, और अभी भी, अब उसके बाद हम लोगों को पूरा शक है क्योंकि पूरे 3 राज्य यहाँ के देखे, बिहार कह रहा हूँ, हरियाणा देखा है, दिल्ली देखा है। तो जो नतीजे आए हैं उसमें विजय कुमार जी और राजीव कुमार जी और ज्ञानेश कुमार जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जो हमारा केंचुआ है वो रेंग रेंग के उसने सारे पनाले लोकतंत्र के रोके, और उन पर पुष्टि किसने की है? उन पर पुष्टि की है गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने। आज तक इससे पहले कभी किसी नेता को हम लोगों ने
40 साल से पत्रकारिता में हूं, चुनाव देख रहा हूं, कभी कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुनाव में ऐसे भाषण नहीं देता था जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिए। वो सब चीजें उन्होंने की हैं बिहार में, सरकारी खजाने से पैसे बंटवाए हैं, इसके अलावा खुद बांटे हैं, ट्रक भर भर के गए हैं, टेम्पो भर भर के पैसे गए हैं। इसके बाद भी कल जनता ने जिस तरह गोबर फेंका है, वो भी अपने आप में प्रमाण इस बात का है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिहार के हक को लूटने के लिए इस देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मशीनरी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सब लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब परिणाम वो होगा जो बिहार की जनता चाहती है, या वो होगा जो प्रधानमंत्री ने जिसको मैन्युफैक्चर किया है। ठीक, बिल्कुल और बिल्कुल ज्ञानेश कुमार जिसका टूल है, ये टूल किट जो चुनाव आयोग जो बना है, चुनाव आयोग को टूल किट की तरह जो इस्तेमाल किया गया है, ये देखना पड़े। अब नतीजे के बाद ये आएगा हमारे सामने कि टूल किट जीती या जनता जीती, ये है अवस्था। आपको 40 साल से ज्यादा हो गए, बहुत चुनाव। जैसे मोदी जी कल क्या कह रहे थे, मोदी जी ने कल क्या कहा था, मोदी जी ने कल यही कहा था कि हम ही हम और लहर, कल आके बात करूंगा। और आज वो कहां पर केंद्रित है अरुण जी, मैंने पूरा दिन बड़ा वॉच किया। आज वो आ गए, देखिए वो ले आए, वो जैसे उनकी जो बाकी साथी करते हैं, जो भाषा आपने कहा कि वो बोलते हैं ना क्या, गिरिराज, या जो भाषा बोलते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उसी सब पे था। उन्होंने आज स्मरण किया वो जो पहलगाम, फिर उन्होंने दिलाया याद की मंदिर, उन्होंने याद दिलाया तमाम 370 वहां आए, याद करते तो अच्छा रहता। और अरुण जी इसके साथ साथ उनने जितनी तारीफ उन्होंने की वो बहुत दिखा कि आज लग गया कि हम नीतीश जी ही अब पगड़ी को बचा सकते हैं। मैं अरुण जी ये चाहूंगा, हम लोग कई बार बात करते हैं, मैं पहले भी की है, अमित शाह को तो डांट निश्चित तौर पर पड़ रही हुई, हालांकि उनकी दोस्ती ऐसी, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह को डांट पाए, लेकिन कह रहे हो यार तुमने गलत कर दिया, घोषित कर देते उसको, ये हमारी भद्द तो नहीं पिटती, हमारा ये ऐसी तैसी तो नहीं होती जो एक अंदाज होता है भाषा वो है। क्या कहेंगे उस पर आप अरुण जी? देखिए, अब हम तो गांव वाले हैं भाई, हमारे गांव में एक कहावत है कि जूते भी खाएंगे और प्याज भी खाएंगे। तो इनकी ये हालत है कि इन्होंने पहले नीतीश जी को दिया झटका, वो तो, और इनकी टीम ने, अघोषित टीम ने बताने की ये कोशिश भी की कि वो मानसिक रूप से असंतुलित हैं, कभी किसी महिला को माला पहना दे रहे हैं, तो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। इनके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लगातार, वो तोड़ रहे थे। तोड़ तो लिया है, और उनके सबसे करीबी ललन सिंह जी सबसे पहले टूटे हैं। अब अनिल जी मुस्कुराएंगे क्योंकि हम तो कहते हैं कि वो राबड़ी देवी जी रिश्ता बता चुकी हैं दोनों का, ये तो मामला अलग है। मुद्दा अभी जो आप ये कह रहे हैं, दरअसल क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने खुद को ऊपर साबित करने के लिए पूरी बीजेपी खत्म कर दी। तो उन्होंने अपनी बीजेपी, मोदी और शाह की बीजेपी यूपी के आगे नहीं बढ़ी है, मध्य प्रदेश में चल गई, राजस्थान में चल गई, गुजरात में चल गई, महाराष्ट्र में चल गई, उत्तराखंड में चल गई, और दिल्ली में भी चला लें, हरियाणा में चला लें, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें उनकी बीजेपी नहीं चल रही। इनमें अभी वो बीजेपी खड़ी है जिसको इन्होंने लेट डाउन किया है। भाई जो युवा कहें, अब तो आज की तारीख में जब मोदी 75 साल के बाद युवा हैं और अपने चेहरे के ग्लो की बात करते हैं, तो फिर चाहे राजीव प्रताप रूडी हो या रविशंकर प्रसाद हो या दूसरे लोग हों, चलिए दूसरे मोदी जी तो अब रहे नहीं बेचारे, वो तो स्वर्गवासी हो गए। मूल समस्या आज यह है मोदी जी की कि मोदी जी ने बिहार को गुजरात बनाने की कोशिश की थी। वो जुमला आया था, नारा भी आया था कि फैक्ट्री चाहिए गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। वो तो क्लिक किया, हर चीज क्लिक करी है वो नीति, इनकी जो जितनी चीजें आई हैं जी। संजीव जी, मैंने इसीलिए अनिल जी से पूछा था कि प्रशांत किशोर पांडे खुद नहीं चुनाव लड़ पाए, चुनाव में गए भी नहीं, इतना कहीं उनका कोई वो नहीं, लेकिन उन पर एक शब्द ना मोदी जी ने बोला, ना शाह साहब ने बोला, और दूसरे किस पर नहीं बोला, ओवैसी पर नहीं बोला। तो ये जो दो लोग थे जो जिनको सीधे सीधे बिहार की भाषा में कहें, ये जो वोट कटवा आए थे, तो इनको किसने काटा है, इनकी क्या स्थिति बनी है? क्योंकि मोदी जी का मिनी संस्करण जो अपने बिहार वाले हैं, गिरिराज किशोर जी, गिरिराज सिंह जी, गिरिराज जी जो हैं, उनकी भी हालत, परसों उनका बयान देख रहे थे हम लोग,
तो वो भी वहीं पहुंच रहे हैं। अब इनके पास क्या है, पुलवामा की बात कोई नहीं करता, क्योंकि पुलवामा के आरडीएक्स का मुद्दा आज भी अनुत्तरित है। वो देवेंद्र सिंह कहाँ है डीएसपी, आज भी कोई नहीं जानता, क्योंकि जो कुछ खेल खेलना आता है वो सारा सारे झूठा एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल मूल बात बिहार में संजीव जी है जो आपने कही और अनिल जी ने उसको रिपीट किया, ये धोखा देंगे, नीतीश कुमार को धोखा देंगे। मैं यही सवाल मैं प्रदीप जी से करना सवाल चाहूंगा। लिखा है, आप अनिल जी ने जो कहा है मैं उसको यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, इनके भाषण नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने जीते जी अब दोबारा नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वहां भी उनको कौन चाहिए, वहां भी उनको कोई जो है, कोई ऐसा चाहिए जो है पर्ची वाला एक लाइन, कोई भजन लाल चाहिए, कोई रामलाल चाहिए। यस सर, यस तो वहां कोई मोहन चाहिए या कोई विष्णु चाहिए, उनको कोई भी अपनी कमर सीधी रखने वाला, सीधा और सीधी बात कर पाने वाला नेता नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप याद करिए, नवाबों के समय में, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, नवाबों के समय में जो है वो अपने संचित कर दिया, एक सवाल और करना, करिए आप करिए। एक ही में कर रहा हूं कि नवाबों के समय वो अपने जागीरदार अपॉइंट करते थे, अंग्रेज अपने कलेक्टर अपॉइंट करते थे, और मुझे लगता है बिहार की धरती पर गुजरात के कलेक्टर या दिल्ली के कलेक्टर इन्वर्टेड कॉमा में, वो कलेक्ट करने वाले कलेक्टर वो अपॉइंट नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल साफ है, ये समझ लीजिए। उसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, देखिए मुनीमों की नियुक्ति हुई है, मुनीम है, वसूली नहीं हो पाएगी गुजरात। सर्कस और मुनीम, हमारे दोस्त बोलते हैं हमारे पत्रकार साथी की, देखिए मध्य प्रदेश में सर्कस चल रहा है और मुनीम जी ऐसा सब जगह ऐसा कहते। सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, वो ये है कि ये बिहार का चुनाव जनता जनमत उसके नहीं है, ये बिहार का चुनाव ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग वर्सेस बिहार की जनता है। अब इसमें कौन भारी पड़ेगा ये 14 तारीख को पता लगेगा। सारी बातें वो हैं, पब्लिक का मूड क्या है सबको दिख रहा है। अगर पब्लिक का मूड नहीं होता तो कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुंह पर गोबर नहीं फेंका जाता। और वो उन्होंने एक चीज और प्रमाणित की, उन्होंने जब ये कहा कि राजद का कैंडिडेट शराब पिए हुए, और जिसका बाकायदा टेस्ट हुआ और निकला कि 0% है, उसने शराब नहीं पी हुई थी, तो ये भी प्रमाणित हुआ कि भाई वो सरकार चल कैसे रही थी। इनके ऊपर गोबर फेंका गया और ये शराब की सप्लाई पूरी इंश्योर कर रहे थे। तो ये दो चीजें हैं। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार जी जिस तरह से अभी अनिल जी ने कहा था कि वो नंबर 1 पर पहुंच रहे हैं, तो मोदी का अनुसरण करने वाले ही तीनों हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एक्सेसिव रैलियां अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने किए या अगले 2 दिन में और करेंगे, उतना ज्यादा इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि बात घूम फिर के वही आ रही है, वही बात आएगी। अब वो बात पहलगाम की करेंगे लेकिन पुलवामा की नहीं करेंगे, वो बातें करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे लेकिन 2020 के मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे जब उन्होंने चलती हुई सरकार खरीदी थी। और उसके बाद जिस तरह से वोट पड़ा है, तो मैं जो कह रहा था, जो प्रदीप भाई कह रहे हैं, अनिल जी ने दूसरे ढंग से कहा, मैं स्पष्ट कहता हूं कि कोई कुछ नहीं है, फैसला ज्ञानेश कुमार की मशीनरी करेगी। और उन्होंने कितने बढ़ा दिए वोट पड़ने के बाद, कितने घटा दिए, हाँ ये पक्का है, आंदोलन नहीं, सशस्त्र क्रांति की तरफ बिहार कूद पड़ेगा। अगर बड़ी डकैती वोट की हुई, अगर चुनाव आयोग ने मताधिकार लूट लिया, लूटना ही है ये, कनपट्टी पे पट्टा लगा के नहीं, कट्टा लगा के नहीं, अगर चुनाव आयोग ने मशीनों में हेरफेर करके, आंकड़ों में हेरफेर करके लूट लिया, तो फिर बिहार मैं यहाँ लाके समझ कर देता हूँ आप ही की बात को, मुझे बताइए। मेरी बात पूरी नहीं, मेरी बात सुनिए। इससे एक और चीज है कि ये जो है ना, जैसे कहा गया था ना, सिकंदर जीतता हुआ आया था, तो मोदी का विजय रथ अब बिहार से जो है ना, घोड़े जो हैं वो घायल होके गिर जाएंगे, वो जैसे तैसे लौटेंगे, इसके बाद उन्हें रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? तो असम में आज जो स्थिति है, एक ही तो है, बाकी तो सब जगह दहशत से है। तो अरुण जी, मैं दूसरी चीज आप ही से पूछ लेता हूँ, एक एक लाइन करिएगा, एक लाइन में एक चीज बोलिए, एक लाइन, आप सिर्फ एक लाइन करिएगा। मैं इसको ऐसे समअप करना चाहता हूँ कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते कि हम जो है खामोश हो जाए। देखिए जो कुछ हुआ है वहां, जैसे आपने डिप्टी सीएम की जिस तरीके से बुरी तरीके से गद बनी, और भी बना सब जगह,
मैं न्यूट्रल हो जाता हूं, मुझे नहीं करना। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि खामोश बैठ जाओ, क्योंकि जो बम फोड़ा है हरियाणा में फाइल एच, अगर हम यहाँ ये हार जाते हैं जबरदस्त ढंग से बिहार एनडीए, तो फिर क्या आप कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, सब कुछ फर्जी बाड़ा, उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जी बाड़ा है, चाहते तो हम बिहार जीत लेते। इसको ऐसे देख सकते हैं क्या? एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक इसको देख सकते हैं क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं दे सकते, मोदी मर जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर कल ऐसा हो जाए तो वो यही कहेंगे अरुण जी, उनकी तरफ से यही आएगा कि देखिए हमें जीतना होता तो हम बिहार भी जीत लेते, ये कहेंगे। वो कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी तक उनकी जो भाषा है और उनकी जो तैयारी है, किसी भी कीमत पर, मैं कह रहा हूं ना, बिहार का चुनाव मोदी के लिए वाटरलू साबित होगा। यहाँ से वो उनकी पैकिंग शुरू हो जाएगी, एक एक लाइन में यहाँ एक से उनकी पैकिंग शुरू हो जाएगी। एक लाइन, जी 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 जी, पैकिंग शुरू हो जाएगी।